हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर कि डीएनए में और आरएनए के मध्य में कौन सा अंतर होता है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या होता है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। आप लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। पहला पॉइंट हम बना लेते हैं, देखिए ध्यान से कि पहला पॉइंट क्या है। तो हम कह सकते हैं जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक बेटा, फिर पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अब आरएनए की बात कर ली जाए तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोई दिक्कत? ये हमारा पहला पॉइंट बन गया। डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, दूसरा पॉइंट हम करते हैं डीएनए और आरएनए में। जो डीएनए है हम कहेंगे डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, NUCLEUS में से डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, अब आरएनए की बात की जाए तो आरएनए का दूसरा पॉइंट है आरएनए साइटोप्लाज्म, किसमें? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दो पॉइंट हुई। पहला पॉइंट आपका हुआ डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है डीएनए जो होता है इसमें पेंटोज शुगर होती है। कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। डीएनए जो होता है तो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है, मीन्स पेंटोज शर्करा पाई जाती है। इसका सूत्र होता है C5H10O4। ठीक है, इसका अगला देख लेते हैं तीसरा पॉइंट आरएनए का। तो आरएनए में राइबोज, आरएनए में राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। इसका सूत्र क्या होता है? C5H10O4 होता है, C5H10O4 होता है। चौथा पॉइंट, चौथे में हम कह सकते हैं रासायनिक संरचना चाहे हम बना लें या कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा हम बनाते हैं, चौथा पॉइंट बनाते हैं डीएनए का कि जो डीएनए होता है तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजनी क्षार। अब कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो पहला होगा जिसको हम कहते हैं एडेनिन, दूसरा होगा जिसको हम कहते हैं थायमीन,
तीसरा होगा जिसको हम कहते हैं साइटोसिन, और चौथा होगा जिसको हम कहते हैं ग्वानिन। क्या कहते हैं? ग्वानिन कहते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। पहला एडेनिन, दूसरा थायमिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा ग्वानिन। अब चौथा पॉइंट आरएनए का कर लिया जाए तो हम कहेंगे आरएनए में आर एन ए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एडेनिन मिलेगा, थायमिन के जगह पे यूरेसिल मिलेगा। क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। और ग्वानिन मिलेगा, और क्या मिलेगा? साइटोसिन मिलेगा। इतना अंतर है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होंगे। एक तो एडेनिन होगा, दूसरा थायमिन होगा, तीसरा साइटोसिन होगा, चौथा ग्वानिन होगा। लेकिन यदि आरएनए है तो आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होंगे। एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे उठता है कि आरएनए में डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है? तो जब आरएनए का निर्माण होगा तो थायमिन विस्थापित हो जाएगा, यूरेसिल थायमिन को क्या कर देगा? हटा देगा। अगली बात हम करते हैं अब 5वें पॉइंट की। किस पॉइंट की? 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट क्या है डीएनए का? तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वह द्विकुंडलित होता है। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। किसका बना होता है? श्रृंखला का बना होता है। अगला पॉइंट डीएनए का हो गया। डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। 5वां पॉइंट आरएनए का है, जो आरएनए होता है। कौन सा भैया? आरएनए। तो आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आरएनए एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है। छठा पॉइंट भी हम कह सकते हैं। छठा पॉइंट कौन सा? डीएनए में प्यूरिन किसकी? प्यूरिन तथा पिरिमिडीन तथा किसकी? पिरिमिडीन। डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की मात्रा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अब प्यूरिन क्या है? प्यूरिन आपको बताया गया था एजी होता है। पिरिमिडीन क्या होता है? टीसी होता है। छठा पॉइंट है आरएनए का। किसका? आरएनए का। तो आरएनए में क्या होता है? प्यूरिन एवं पिरिमिडीन का जो अनुपात होता है वो 1:1 नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आरएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन
की मात्रा समान नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरएनए में प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा कभी समान नहीं होती है। लास्ट पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए एक क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए क्या होता है, यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, मीन्स यह संदेशवाहक होता है। हम कह सकते हैं आरएनए संदेश वाहक होता है। आरएनए क्या होता है, संदेश वाहक होता है, मीन्स संदेशों को भेजने का कार्य करता है। आरएनए क्या हुआ, संदेश वाहक। अब एक और भाग कर लेते हैं, जैसे हम बढ़ाना चाहें तो, कि जो डीएनए होता है वह द्विकुंडलित होता है और आरएनए द्विकुंडलित नहीं होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ठीक है, ये बात बराबर होती है। फिर अगला पॉइंट एक और बढ़ाना चाहो तो हम बढ़ा सकते हैं कि डीएनए में एडेनिन और गुआनिन का जो अनुपात होता है 1 होता है। बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और, डीएनए में ए बराबर जो टी होता है, तथा जी बराबर जो सी होता है, इसका अनुपात होता है 1:1। यानी डीएनए में एडेनिन और थायमिन बराबर गुआनिन और साइटोसिन का जो अनुपात होगा वह 1:1 होगा। 8वां नंबर आरएनए का है, तो हम कह सकते हैं आरएनए में ऐसा नहीं होता है। आरएन में अनुपात बराबर नहीं होता है। आरएनए में जो ये अनुपात होता है बराबर नहीं होता है। कोई दिक्कत बेटा? ठीक, इतने पॉइंट हुए। हम दोबारा देख लेते हैं कि जो डीएनए है और जो आरएनए है, इसमें कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो हमने आपको पहला पॉइंट बताया कि डीएनए का पूरा नाम जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का बताया, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। दूसरा पॉइंट डीएनए का हमने बताया, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए हमने बताया, आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर हमने बताया डीएनए का तीसरा पॉइंट, डीएनए में पेंटोज शुगर पाया जाता है, जिसका सूत्र C5H10O4 होता है। तीसरा पॉइंट हमने बताया आरएनए का, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, जिसका सूत्र C5H10O4 होता है। चौथा पॉइंट हमने डीएनए का बताया, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है। आरएनए का चौथा पॉइंट बताया, आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। डीएनए का पांचवा पॉइंट हमने बताया, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का क्या होता है, बना होता है। आरएनए जो होता है वह 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए का छठा पॉइंट है, डीएनए में प्यूरिन तथा pyrimidine की मात्रा जो क्या होती है, बराबर होती है। आरएनए में प्यूरिन तथा pyrimidine की मात्रा समान नहीं होती है। डीएनए का अगला पॉइंट था, डीएनए एक आनुवांशिक क्या है, पदार्थ है, जबकि आरएनए क्या है, एक संदेश वाहक है। फिर हमने बताया डीएनए में एडेनिन, थायमिन बराबर गुआनिन और साइटोसिन का जो अनुपात होता है वह 1:1 होता है। आरएनए में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ आरएनए में अनुपात बराबर नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अगला टॉपिक नेक्स्ट दिन आपको बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।